श्री पुरुषोत्तमम। आज जानने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रवृत्ति का नियंत्रण कैसे करें और उसमें भी काम रिपु का दमन हम कैसे करें ताकि साधना के पथ पर सबसे बड़ी बाधक के रूप में आता है और इस बाधक को अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कौन सी ऐसी युक्ति बताई कि जिस युक्ति को अनुसरण करने पर हम सारी प्रवृत्तियों को इस जागतिक जगत के आसक्तिमय कर्म से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी की जो एक वाणी है, सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी सतोई सच्चिदानंदेर परिपोषक चा ताई हलो धर्म। और धर्म मूर्त है आदर्शे, आदर्शे दीक्षा ने अनुराग, आदर्श दीक्षा ने अनुराग और आदर्श दीक्षा ने अनुराग। और वही अनुराग ही हमारा वृत्ति नियंत्रण करता है और वही वृत्ति नियंत्रण से हमारे अंदर आती है धृति। तो ये जो हमारी वृत्ति नियंत्रण होने पर जो धृति आती है, ये धृति से पहले भी 4 स्टेप है। एक है जो सहानुभूति, जब अनुराग आती है तो उसमें सहानुभूति, एक दूसरे को सहनशीलता आती है। उसके बाद जब सहानुभूति आएगी तो सहमति आएगी, सभी में मिल मिलाप होगा। और उसके बाद आएगा शक्ति, और शक्ति के बाद आते हैं समर्थ, संवर्धना। उसमें फिर समान रूप से उसमें का विकास होता है। और ये जो धृति से ही आता है प्राणिधान, माने प्रतिग्रह इसमें आती है प्राणिधान। और प्राणिधान माने सब कुछ परिष्कृत कर देते हैं, जितने भी दूषित हैं वो सब हटा देते हैं। और जैसे जैसे ये प्रणिधान आती हैं और प्रणिधान से हमारे अंदर प्रणिधान के बाद हमारे आते हैं कैवल्य। और कैवल्य मतलब केवल और केवल आते हैं, वो एक ही रह जाता है। और कैवल्य से आता है निर्वाण, निर्वाण आ जाता है। और निर्वाण के बाद आते हैं, उस निर्वाण के बाद फिर हम समाधिस्थ की ओर चले जाते हैं। निर्वाण के बाद फिर समाधिस्थ की ओर आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति का नियंत्रण की बात है, परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं प्रवृत्ति नियंत्रण करने के लिए अपने मन को किसी दूसरे कार्य के साथ संलिप्त कर देना चाहिए। यदि कभी हमारे मन में ऐसे विचार और ऐसे भावनाएं आए और हम उस भाव स्तर को हटाना चाहते हैं, तो हमें वो किसी दूसरे और को अपने को ले जाना है। ठाकुर जी जैसे बोलते हैं गणित विद्या, रसायन शास्त्र और ऐसे बातों पे, ऐसे कर्मों पे हम अपने को लगा देते हैं। मन को किसी और कार्यों में, चिंतन में लगा दो, शरीर को किसी कार्य में लगा दो। जब हमारा शरीर और मन ऐसे कार्यों में हम लगा देते हैं जहाँ पर काम रिपु का या प्रवृत्ति का कोई गंध वहाँ पे ना रहे, तो जब ऐसे करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये प्रवृत्तियाँ भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। इसीलिए सतनाम का मनन करने के लिए, सतनाम का ध्यान करने के लिए बताया गया कि जैसे जैसे हम सतनाम का ध्यान करते हैं आज्ञा चक्षु में ले करके, तब जाकर के हमारे अंदर से जो भी ही विगत किया गया जो कार्य हैं वो एक एक करके उभर कर आते हैं और हमारी एक भाव स्तर आती हैं। और जब हमारी इस भाव स्तर में हम प्रभु के कर्म में अपने को संलिप्त रखते हैं और उसी के चिंतन में अपने आप को डुबो के रखते हैं,
तो हमारे अंदर वो भाव भी प्रभु का आता है। लेकिन जैसे गन्ने का रस को जब जलाया जाता है उसके अंदर से गंदगी आती है, ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम ध्यान करते हैं, उसको तपाते हैं आज्ञा चक्षु में लेकर के, तो हमारे अंदर के विगत कर्म वो तैरते हुए सामने आ जाता है। और जैसे ही वो हमारे सामने आता है वो हमारी विचलित करने का प्रयास करते हैं। और उस समय हम मामा कह करके जब हम पुकारते हैं और मातृभाव वात्सल्य भाव हमारे अंदर आते हैं, माँ के प्रति ममता स्नेह प्रेम, इस तरह से जब वात्सल्य भाव आते हैं वहाँ कर काम का दमन होते हैं, वो काम वहाँ से भयभीत होकर के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम शक्ति से उसी को भगाने का प्रयास करें तो वही काम के बारे में ही हमारे अंदर विचारें आती हैं और वो विचार हमारे मन को फंसा लेते हैं और जिससे हम उसे पार नहीं पा सकते हैं। इसीलिए कोई भी गलत विचार अगर हमारे अंदर आए तो उस विचार को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कच्चे गन्ने के रस को जलाने पर उसमें गंदगी निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे वो निर्मल और पवित्रता की ओर जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो भाव स्तर है वो परिवर्तित होता है, वो शुद्धि की ओर जाती है और शुद्ध होते होते वो परमानंद की अनुभूति का आस्वादन भी हमें कराने लगता है। इसी के आधार पर ही परमदयाल श्री ठाकुर जी ने मृत्यु व्यक्ति को बचाने का जो अस्पताल बनाया था, वो अस्पताल इस टाइम बांग्लादेश में, दुर्भाग्य की बात है, वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन और वहाँ की जो सरकार की जो विचारधारा है और उस विचारधारा ने ठाकुर जी के इस प्रोजेक्ट को एकदम मिट्टी पलित करके रख दिया, क्योंकि उस संस्थान को उन्होंने तोड़ दिया, अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे करते करते उस संस्थान और जितने भी ठाकुर जी का जो भी आध्यात्मिक विकास के लिए जो चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी उसका लगभग ही तस नस कर दिया और सारी संपत्ति को वहाँ की सरकार हड़प लिया था। उसको लेकर के हमारे सत्संगी गुरु भाई लोग वहाँ के सरकार से लड़ रहे हैं। काफ़ी हद तक हम लोग जीते हैं। आशा है कि हम और जो शेष रह गया वो कार्य भी पूरा होगा और पूरा होने के बाद वहाँ पर विशाल भव्य दिव्य एक संस्थान का, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण भी आगे के समय में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो प्रभु का जन्म स्थान है और उनके हाथ से बनाया हुआ वहाँ का ये प्रतिष्ठान है। और उस प्रतिष्ठान उस जीर्णोद्धार को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनरुत्थित करने के लिए जो हमारे पुरातत्व विभाग अगर ना भी करे तो निश्चित रूप से जो हम पूरे विश्व में जो अनुयायी लोग हैं वो अनुयायी लोग सब लोग मिल करके वहाँ पे इस धरोहर को बचा के रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो नाम का अस्पताल की बात जब आई, हम लोग इसमें ऐसे कार्य किए हैं, जैसे किसी सांप ने काटा, कोई निमोनिया से ख़त्म हो गया, पानी में डूब के ख़त्म हो गया, और ऐसे बहुत सारे जो अचानक बीमारी पकड़ी और वो ख़त्म हो गए। इसमें देखा गया है कि ये कंप्लीट रूप से सेलुलर डेथ नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई सेल्स ऐसा रहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ तो हम कह सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर नहीं रहता है, हार्टबीट ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सेलुलर डेथ नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं सेल्स जो है वो जिंदा रहता है और तब जाकर के वो नाम करने पर इस तरह उनकी जो सेल्स हैं रिजुविनेट होता है और वही एनर्जी फिर पूरे बॉडी में दौड़ता है। और इसको करने के लिए जैसे हमारी हाथ के एक पोल को पॉजिटिव और एक पोल को, जैसे हमारे दक्षिण हस्त, ये पॉजिटिव पोल बनाया जाता है और हमारे जो बाम हस्त है इसको नेगेटिव पोल बनाया जाता है। और नेगेटिव पोल बना करके इसमें वायर इसमें जोड़ा जाता है, फिर उसमें नामधन की जाती है और नामधन का वाइब्रेशन शरीर में पहुंचाया जाता है। और जब नामधन का वाइब्रेशन शरीर में पहुंचाया जाता है, उस वाइब्रेशन से शरीर के अंदर एनर्जी डेवलप होती है
और वो वाइब्रेशन पूरे बॉडी में फैलता है, और जिससे जो लिविंग सेल्स हैं, एक भी अगर लिविंग सेल्स हैं 30 ट्रिलियन सेल्स में, वहाँ से फिर स्पंदन शुरू हो जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वहाँ से फिर रिजुविनेट करके वो सेल्स रिजुविनेट करता है, सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती हैं और ये आगे बढ़ता हुआ पूरे बॉडी को जिंदा करने का क्षमता उसके अंदर होते हैं। इसके ऊपर आज तक कोई भी संस्थान कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन सत्संग एक ऐसा संस्थान था जहां मृत व्यक्ति के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट करके काफ़ी हद तक सफलता भी लाभ की, लेकिन कालांतर में इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाए। यह हम सबके लिए एक दुर्भाग्य की विषय है। तो इस तरह से जो आज इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो आज हमारी समाज का जो उथल पुथल है, हमारी सारी जो व्यवस्थाएं वो उथल पुथल है, वो एकमात्र जो काम रिपु का दमन कैसे करे, इस तत्व और इस विद्या को हम सही से समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और जिससे हमारी समाज की बहुत बड़ा नुकसान हम सबको झेलना पड़ रहा है। जितने भी क्राइम हैं, अधिकतर क्राइम भी इसी से जुड़ा हुआ है, जितने भी चारित्रिक पतन वो भी इससे हैं, और अधिकांश आध्यात्मिक राह पर आने का प्रयास करने के बावजूद भी वो इससे असफल होते हैं। और इसके मूल में जो मूल तत्व है उसको समझना अत्यंत जरूरी है, कि जिसे समझाने के लिए गौरांग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में, त्रेता में राम, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, सब लोग इस धरती पर आए हैं, और यही विद्या को सिखाने के लिए किस तरह से हम नररूप में होकर के हम अधम न बने, हम श्रेष्ठतम बने, और उस श्रेष्ठतम बनने के लिए श्रेष्ठतम रहस्य को तो हम जाने, और उस रहस्य को जनाने के लिए वो आए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया है, लेकिन उस रास लीला में केवल प्रेम रस ही है, वहाँ पे काम रस नहीं है, ना वहाँ पे देशुक की कई बात है। वहाँ जो वास्तविक परमानंद है उस आनंद का उपभोग किया गया है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ कुछ भक्त मिल करके इस तरह सा जो रासलीला का जो आस्वादन है, इस कलयुग में भी उस रासलीला का आस्वादन किए हैं। एक भक्त तो कहते हैं, ठाकुर आपके पास तो नर नारी सब लोग आपके पास आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके वहाँ किस तरह से एक परमानंद की तरह सब लोग एक नियंत्रित होकर के चलते हैं। और यही है बात कि यहाँ पर जो चिंतन है, जो विचारधारा है, जो भाव स्तर हैं, वो सारे प्रभु को लेकर के ही है, और उसी महारस को लेकर के ही है जिसको आस्वादन करते हैं। वहाँ पे जो भी आते हैं तो वो वात्सल्य रस को लेकर के आते हैं, और अपने जो करुणा रस और प्रेम रस जो होती हैं वो सत्य प्रेम है, झूठा प्रेम लेकर के नहीं आते हैं। और यहाँ निष्काम होकर के आते हैं। निष्काम होकर के जब यहाँ पे आते हैं तो अंदर की जो कामनाएं वासनाएं हैं वो दूरीभूत होती हैं, और जब कामना वासनाएं दूरीभूत होती हैं और उसके बाद जो मिलन होता है वो केवल और केवल महा आनंद का मिलन होते हैं, और महा आनंद से उस परमानंद की अनुभूति होती है, और वो परमानंद जीवन के उस परम आनंद को उपभोग कराने में सहयोग कराती है। मैं आशा करता हूँ इस तरह से हम अपने वृत्ति प्रवृत्तियों की जो लड़ाई है, अपने काम रिपु का दमन की जो राह परमदयाल श्री ठाकुर जी ने बोले हैं, समय समय पर विभिन्न रूपों में आकर के जो बोले हैं, और सब में कंक्लूजन जो ये निकला है, कंक्लूजन है गुरु के प्रति अनुरागी बनना। और जब गुरु के प्रति अनुरागी बन के चलते हैं, निश्चित रूप से हमें सभी तरह का नियंत्रण हमारे अंदर आ जाता है, तब हम एक महान से महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस देव जी से अपने ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु का आदेश और उनका अनुसरण करके अपने सारे प्रवृत्तियों को नियंत्रण करते हुए उस महा आनंद और वो जो अपने स्तर हैं, अपने भाव स्तर को इतना ऊंचा किया कि जहाँ से वो संदेश दिए इस संपूर्ण जगतवासियों को, और एक बार पुनरुत्थान करने का कार्य किया हमारी सनातन परंपरा को, हमारी सनातन आस्था को, हमारी सनातन विद्या को जो डूबता हुआ जा रहा था। इस तरह से स्वामी दयानंद और इस तरह से अनेकों महा अनुभवी लोग इस धरती पर समय समय पर आते रहे, और जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति और संस्कार डूबता हुआ उनको सहारा दिया। और आज इस कलयुग में परमदयाल श्री ठाकुर जी ने आकर के उन्होंने कोई नया पंथ या नया रास्ता नहीं दिखाया, एक ही रास्ता है
किस तरह से हमारी आर्य सनातनी परंपरा को हम जीवंत रख सकते हैं और उस जीवंत रख करके उसी के अंदर हम उसको पुनर्गठित करके सुंदर करके आडंबर और ढंग को अलग करके अनुष्ठान को अलग करके अधिष्ठान को कैसे किया जा सकता है, वास्तव रूप से कर्म में कैसे परिणत कर सकते हैं। कर्मयोग के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। कर्मकांड को वो नहीं मानते हैं, कर्मकांड को उन्होंने सामान्य एक नीति विधि मान करके रखा है, लेकिन वास्तव कर्म को ही कर्म करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी बात को बताने का प्रयास किया है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग है, कर्मयोग को महान योग बताया गया और कर्मयोग के बिना जीवन की समाधि और जीवन की समृद्धि और जीवन का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। तो आइए हम अपने जीवन में हम कर्मयोगी बने और वास्तविक रूप से जो सत्य कर्म है उस निष्काम कर्म को करते हुए हम अपनी जो यात्रा है उस यात्रा के पथ को हम कम करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने में हमें सुगम या सरलता प्राप्त होगी। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।